हेलो व्यूअर्स, हम तैयारी कर रहे हैं कक्षा 9वीं के गणित के ब्रिज कोर्स की। और आज हम इसमें करने वाले हैं पेज नंबर 14 मतलब पेज नंबर 14 का सॉल्यूशन। इसके पहले के हम सारे ही सॉल्यूशन कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में देख लो और पूरा सॉल्यूशन देख के समझ भी लो, क्योंकि इसमें सारी बेसिक जानकारी है। और यदि ये बेसिक जानकारी आपको हो जाएगी तो आप गणित बहुत आसानी से कर सकोगे। तो आज हम सीखेंगे पूर्णांक। इसके पहले हमने प्राकृत संख्या देखी थी और पूर्ण अंक देख लिए थे। अब हम देखेंगे पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं जैसे ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 और ऋण 4 और इसके बाद इसी प्रकार ऋण 5, ऋण 6 से अनंत तक शामिल करने पर पूर्णांक बनते हैं। इनके समुच्चय को जेड से प्रदर्शित करते हैं, मतलब जो पूर्णांक संख्याएं हैं उन सभी को जेड से प्रदर्शित किया जाता है। और यहाँ बताया गया कि जो पूर्ण संख्याएं हैं, तो पूर्ण संख्याएं हमने देख ली थी कि 0 से लेकर अनंत तक की संख्या पूर्ण संख्या होती है। और यदि हम उनमें ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 वाली संख्या भी यदि शामिल कर देंगे तो पूरा ही जो समुच्चय बन जाएगा वो पूर्णांक कहलाएगा। इसे जेड से प्रदर्शित किया जाता है, जिसे यहाँ दिखाया गया है। जेड मतलब पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। इसमें 0 से लगाकर 1, 2, 3 ये धन वाली संख्या अनंत तक, उसी प्रकार ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 तक अनंत तक संख्याएं होती है। और इसे हम यहाँ पर संख्या रेखा पर देख के बहुत आसानी से समझ लेंगे। इसे संख्या रेखा पर निम्न तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये संख्या रेखा है, ठीक है। तो संख्या रेखा के जो रेखा बनाई जाती है तो इस तरफ भी अनंत तक की होती है और इस तरफ भी अनंत तक की मानी जाती है। और बीच में जो संख्या होती है वो होती 0। 0 के दाई तरफ धन वाली संख्या है, जैसे 1, 2 और 3 जो संख्या है ये धन वाली संख्या है। और धन वाली संख्याओं के आगे यदि धन नहीं भी लिखे तो वो धन की ही मानी जाती है। किसी संख्या के आगे यदि धन नहीं लगा, यहाँ पे प्लस का चिन्ह नहीं है, तो भी धन की संख्या मानी जाएगी। और इसी प्रकार 0 के इस तरफ बाईं तरफ ऋण वाली संख्याएं होती है अनंत तक, जैसे ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 तक अनंत तक ये संख्याएं जाएगी। तो इस तरफ की जो संख्या है वो इनके आगे ऋण लगा है तो ये ऋण वाली संख्याएं हैं। तो ये संख्या रेखा है। संख्या रेखा के बीच में 0 होता है, दाई तरफ धन वाली संख्या अनंत तक, बाई ओर जो है ऋण वाली संख्या अनंत तक रहती है। तो इसको एक बार और समझ लेते हैं। धनात्मक पूर्णांक वे पूर्णांक जिनके पहले धनात्मक चिन्ह होता है या कोई चिन्ह नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे 0 के बाद इधर 1, 2, 3 और अनंत तक की जो संख्या है ये धनात्मक पूर्णांक है, जैसे 1, 2, 3 यहाँ बता दिया है। इसी प्रकार ऋणात्मक पूर्णांक वे पूर्णांक जिनके पहले ऋणात्मक चिन्ह होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 ये ऋणात्मक पूर्णांक है, जैसे ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 यहाँ पर उदाहरण में बताया है। इसके बाद जो शून्य है यह न तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक, ये एक उदासीन पूर्णांक है। तो 0 जो है, शून्य जो है, न धनात्मक माना जाता न ऋणात्मक माना जाता, इसे उदासीन माना जाता है। अब हम यहाँ कार्यपत्रक देख लेंगे। तो यहाँ प्रश्न दे रखा, निम्न संख्या रेखा पर प्रदर्शित बिंदु के लिए पूर्णांक लिखिए। तो संख्या रेखा पर जो प्रदर्शित बिंदु है ये दिख रहे हैं हमें, तो इनके लिए हमें पूर्णांक लिखने हैं। जैसे यहाँ दे रखा ए, तो ये वाला है, तो ए पे ये बिंदु लगाओ। तो यहाँ पूर्णांक कौन सा है? ऋण 1 है, तो ए के सामने हम लिख देंगे ऋण 1। उसी प्रकार बी, तो बी यहाँ पर है ये, ठीक है। बी के यहाँ पे जो पूर्णांक है ये है 2, तो हम यहाँ लिख देंगे 2। उसी प्रकार अगला है सी, तो सी है यहाँ पर और यहाँ जो पूर्णांक है वो ऋण 6, तो हम यहाँ लिख देंगे ऋण 6। इसके बाद है डी, तो डी ये यहाँ पर है और ये जो पूर्णांक है 5 है, तो हम यहाँ लिख देंगे 5। इसके बाद है ई, तो ई के यहाँ पूर्णांक है ऋण 3, तो हम यहाँ लिख देंगे ऋण 3। तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्न नंबर 1 को हल कर दिया है। इसके बाद यहाँ प्रश्न नंबर दूसरा दे रखा है, संख्या रेखा पर निम्न पूर्णांकों को दर्शाइए। तो ये संख्या रेखा, इस पे पूर्णांक हमें दर्शाने हैं। तो यहाँ पर जैसे दे रखा 4, ऋण 2, ऋण 4, 0, 6 और ऋण 1। तो इसे संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ बीच में 0 को प्रदर्शित करना पड़ेगा। तो यहाँ देखो 1, 2, 3, 4
5, ठीक है, यहाँ पे एक बिंदु है और 1 2 3 4 5, ठीक है। तो बीच वाला जो बिंदु है, बीच में हम 0 प्रदर्शित कर देंगे। यहाँ पर ये हो गया 0। अब इस तरफ दाएं तरफ धन वाली संख्या आएगी और बाईं तरफ ऋण वाली संख्या आएगी। तो हम यहाँ दर्शा देते हैं। सबसे पहले यहाँ 4 लिखा है, तो इस तरफ आएगा 1 2 3 4, तो यहाँ हम प्रदर्शित कर देंगे 4 को, क्योंकि ये इसके आगे कोई चिन्ह नहीं, तो ये धन की है। दूसरा है ऋण 2, तो ऋण 2 इस तरफ आएगा, यहाँ पर 1 और 1 ये 2, तो यहाँ आ गया है ऋण 2। इसके बाद है ऋण 4, तो ऋण 4 भी इसी तरफ आएगा, तो ये 1 2 3 और 4, तो यहाँ आ जाएगा ऋण 4। इसके बाद 0 है, तो 0 हम प्रदर्शित कर ही चुके हैं क्योंकि बीच में आना था। इसके बाद है 6, और 6 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब है धन का है। तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा लगभग, और यहाँ हम लिख देंगे 6, और इस तीर के निशान को हम और आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद है ऋण 1, तो ऋण 1 इस तरफ आएगा, ये है ऋण 1 यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार हमने यहाँ जो पूर्णांक दे रखे थे इन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर दिया है, और पेज नंबर 14 का फुल सॉल्यूशन हो चुका है। आज हमने पूर्णांक क्या होते हैं सीख लिया, और उसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना भी सीख लिया है। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं गणित की संपूर्ण तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।